हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। आप देख रहे हैं जेजे टीवी और इस वक्त हम मौजूद हैं होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल के अंदर, जहां पे एनसीजेपी के ज़ेरे तमाम जो है वो हेट स्पीच कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रकाश सिंह साहब, जो कि जिनका ताल्लुक़ जो है बिट शाह से है और ये अपना तारुफ़ करवाएंगे। ये एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सिंध में इनकी काफ़ी खिदमात हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। प्रकाश सिंह मेरा नाम है और सिख सेवा सोसाइटी का चेयरमैन हूँ पाकिस्तान में। और मैं आज ये मिनोरिटी के हवाले से जो यहाँ पे बातचीत हो रही उसी हिसाब से बातचीत करूँगा कि अंदरूनी सिंध में हमारे पास जो बच्चियाँ हैं, उनके जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ बहुत जुल्म है वहाँ पे। एक तो उनको जो अगर कोई मान जाए तो ठीक है, नहीं कोई मानता। जैसे अभी रिसेंटली सखर में हुआ है पूजा कुमारी का, उस बेचारी को गोलियां मार के और उसको जो है मारा गया है वहाँ पे सखर में। तो जो मान जाते हैं मज़हब चेंज करने के लिए तो ठीक है, जो नहीं मानते हैं उसको फिर ऐसे ही जो है गोलियां मार के और चले जाते हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त एनसीजेपी ने जो है वो हेट स्पीच कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही सीनियर एडवोकेट तबस्सुम यूसुफ मौजूद हैं। आइए इनसे इनके व्यूज़ लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच जेकब टीवी, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे जो आम लोग हैं जो हर सेमिनार या जगह पे नहीं जा सकते, आप उनके लिए ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि क्या उनके राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में। क्योंकि आज का जो प्रोग्राम था, ये जो एनसीजेपी ने ऑर्गेनाइज़ किया था, वो भी बहुत अच्छा था। क्योंकि जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो भी हमें हेट स्पीचेस का या एलिमेंट्स का जो भी हमारे लोग शिकार होते हैं, उसके लिए बात करें। क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे, मुल्क पाकिस्तान जो है वो हमारी माँ है। जब बच्चा अपनी माँ से मांगेगा नहीं, रो के बताएगा नहीं कि मेरी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, मेरी डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, कहाँ पे मुझे तासुब का शिकार हो रहा हूँ या हो रहा हूँ, जब तक हम बात नहीं करेंगे, इसके लिए कोई भी लाएअमल इख्तियार नहीं किया जा सकता। जी, आप देख रहे हैं जेजे टीवी। मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक और इस वक्त हमारे साथ हमारे मुल्की सियासत के और एक सोशल एक्टिविज़म के नामवर शख्सियत मौजूद हैं, नोएल एजाज साहब। और हम इनसे बाकायदा तौर पे पूछेंगे कि वो इस वक्त आज जो एनसीजेपी के मुनक्कद करदा सेमिनार में उन्होंने शिरकत की है हेट स्पीच के हवाले से, तो इनके क्या व्यूज़ हैं, क्या ख्यालात हैं, आइए जानिए। बहुत शुक्रिया रेमंड साहब। ये एक अच्छा सेशन था, एक अच्छा हेल्दी गुफ्तगू हुई यहाँ पे हेट स्पीच के हवाले से। और रिलीजियस मिनॉरिटी के साथ जो पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन होती है, पूरी दुनिया में देखें जहाँ पर कोई भी कम्युनिटी जो है वो मिनॉरिटी की हैसियत रखती है, माइनर है, तो उनके साथ चैलेंजेस तो होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये चैलेंजेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर कानून पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। कानून तो है लेकिन अमल दरामद नहीं है। तो ये एक अच्छा एनसीजेपी ने इनिशिएटिव लिया, तमाम कोशिश की, पार्लियामेंटेरियन और सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट को बुला कर के इसके ऊपर हम किस तरीके से अमल दरामद करवा सकते हैं और इसके ऊपर लेजिस्लेशन किस तरीके से हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही अच्छी सोशल एक्टिविस्ट जिनका ताल्लुक़ एनसीजेपी से है और वो लाहौर में बेसिकली वर्किंग कर रही हैं एनसीजेपी के लिए। तो आइए इनके व्यूज़ लेते हैं कि आज जो इन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था हेट स्पीचेस के हवाले से, तो उस पर इनके व्यूज़ लेते हैं। Thank you very much JJTV. First of all, I would like to thank you guys for covering the whole event. और जहाँ तक बात रही कि एनसीजेपी जो काम कर रहा है और उस हवाले से आज की जो तकरीब का हमने इनेकाद किया है, तो जैसा कि हमारी कमीशन के नाम से ही ज़ाहिर है, इसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, जो कि पाकिस्तान में बसने वाली जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके हकूक़ के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है। और इसी तरह से हमने आज की तकरीब का इनेकाद किया है जिसमें हमने ख़ास तौर पर बातचीत की है कि जो मजहबी अक़लियतें हैं उनको उनकी शनाख्त की बुनियाद पर किस तरह की हेट स्पीच का सामना करना पड़ता है, किस तरह के रवैयों का उनको सामना करना पड़ता है अपनी डे टू डे लाइफ में। तो उस तरह के हमने वाक़यात को, अल्फाज को और जो फ़िक्रात बोले जाते हैं कम्युनिटीज़ के बारे में, उसको डॉक्यूमेंट किया है एक रिसर्च के ज़रिए से। और इसी तकरीब में हमने जो है शेयर की हैं वो फाइंडिंग्स जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, इसी तरह से बहुत से और स्टेक होल्डर्स जिसमें सिविल सोसाइटी, मीडिया और यूथ, यंग एक्टिविस्ट हमारे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शामिल थे। उनके ज़रिए से हमने एक बातचीत की जो फ़िज़ा है वो कायम करने की कोशिश की है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीसी होटल के अंदर और इस वक्त एनसीजेपी के ज़रिए तमाम जो हेट स्पीच कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, इसमें हमारे साथ बहुत ही समाजी शख्सियत मौजूद हैं, ज़ाहिद फ़ारूक साहब। आइए इनके व्यूज़ लेते हैं।
बहुत शुक्रिया कि आज हम यहाँ पे एनसीजेपी के प्लेटफॉर्म से यहाँ जमा हुए और हेट स्पीच जो है ये हमारे समाज का हिस्सा बन गई है। हम बात करते हुए लफ्ज़ों का ख्याल नहीं करते, हम किसी के साथ गुफ्तगू करते हुए नहीं सोचते कि वो हर्ट होगा। अपने घर के अंदर भी, अपनी गली के अंदर भी, अपने ऑफिस में भी हमें चाहिए कि जब हम किसी के दूसरे के साथ बात करें तो हम उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसके जो रिलीजन इश्यूज़ हैं, हम उसके ऊपर बात ना करें। और जब हम किसी को हर्ट करते हैं तो एक भले वो कहे या ना कहे, वो एक नफ़रत का इजहार हो जाता है, तो तासुब परस्ती हो जाती है। तो हमें एक तो बात करते हुए ख़ुद को, अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर करना चाहिए, ताकि कोई ऐसा लफ्ज़ जो नामनासब हो, नागवार गुज़रे किसी दूसरे को, वो नहीं कहना चाहिए। ख़ासकर किसी के कलर के ऊपर, किसी के मज़हब के ऊपर, किसी को कोई ऐसा लफ्ज़ जो गाली लगे वो नहीं होना चाहिए। ख़ासकर वो लोग जिनको लोग देखते हैं, जिनको लोग रोल मॉडल समझते हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे हुक्मरान हैं, तो इन क्लास के लोगों को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा लफ्ज़ वो ना कहें जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो। तो ये बुनियादी तौर पे अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसा समाज डेवलप हो, एक ऐसी कौम डेवलप हो जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करे, जो एक दूसरे के साथ बात करे, जो एक दूसरे के साथ आसानी से गुफ्तगू करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे के साथ बात करें, लेकिन उस बातचीत में अपनापन होना चाहिए, उस बातचीत में एक एतमाद होना चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशिफ साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर एनसीजेपी के हैं, और इस वक्त हम लोग पीसी होटल के अंदर मौजूद हैं। और आज इन्होंने यहाँ पर जो है वो हेट स्पीच के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, तो आइए इनके व्यूज़ लेते हैं। थैंक यू। एक तो प्रोग्राम का मैं बता दूं कि प्रोग्राम क्या था। प्रोग्राम ये था कि हमारी एक रिसर्च है जो नफ़रत अंगेज़ तकारीर हैं कहाँ होती हैं, कौन करता है, किस किस्म की होती है, उसको मॉनिटर करके हमने एक रिसर्च बनाया। और उस रिसर्च में हमने फिर ये भी लिखा कि हमारी गवर्नमेंट्स इसको लेके क्या कर सकती हैं, मसलन कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए, नहीं चाहिए, किस किस्म का बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने अपनी इस रिसर्च में डाली। और फिर दूसरा काम हमारा ये भी था कि हम कम से कम अपनी कम्युनिटी को भी सेंसिटाइज़ करें कि ये जो हेट स्पीच है इसके इस्तेमाल से बाज रहें, इसको इस्तेमाल ना करें, जो कि फिर अल्टीमेटली रिज़ल्ट करता है बहुत सारे और वाक़यात की तरफ। मैं अब दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा, जो वाक़यात मैं जिनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, और उसके बड़े ब्रूटल रिज़ल्ट्स निकले हैं कि हेट स्पीच हुई दो ग्रुप्स के दरमियान या दो अफराद के दरमियान, और उसके जो असरात हैं, उसके जो समरात हैं ना, फिर वो खून खराबे की तरफ, बस्तियों जला देने की तरफ भी इवन वो गए हैं। तो हमारे साथ बहुत ही मोतबर हमारे MPA सिंध एंथनी नवीस साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और एक नहायत ही एजुकेटेड और जेंटलमैन पर्सनैलिटी के ये मालिक हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनके क्या ख्यालात हैं। बहुत शुक्रिया जी, जेकब जावेद टीवी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ आए और इस पूरे इवेंट को कवर किया। देखें, बुनियादी तौर पर नेशनल कमीशन फॉर पीस एंड जस्टिस जो है, ये कैथलिक चर्च का एक इदारा है जो बुनियादी तौर पर नसाब में मौजूद जो इम्तियाज़ी मज़मून हैं या जो उन रवैयों को फ़रोग़ देते हैं जिसकी वजह से बच्चे जब बचपन से पढ़कर जब जवान होते हैं माशरे का एक कारआमद हिस्सा बनते हैं, तो उनमें नफ़रत जो है वो बहुत एक परवान चढ़ चुकी होती है। जो नफ़रत मज़हबी बुनियादों पर है, जो नफ़रत इस बुनियाद पर है कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो नेशनल कमीशन फॉर पीस एंड जस्टिस ने इस पे बहुत रिसर्च की है और चारों सूबों में और वफाक के जितने भी वो ज़िम्मेदारान जो निसाब की तरतीब में अहम किरदार अदा करते हैं, फिर जो तालीम के जो वज़रा हैं, उन सब के साथ मिलकर उन्होंने इस हेट मटीरियल को निकालने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और आज भी बुनियादी तौर पर सिंध के हवाले से यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें सिंध भर से एक्टिविस्ट आए। एंथनी भाई, कीप वॉचिंग JJ TV, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।